Hey everyone, the Dark Knight is here. ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक का 74वां तबादला मध्य प्रदेश में होता है। वहां के मिनिस्टर दादा मनोहर भाई अमेय के रेडार में आ जाता है। बस फिर क्या होना था? छापा ही पड़ना था। कहते हैं कि रेड 2 में छापा मारने की कहानी मुख्तलिफ वाकयात से इंस्पायर्ड है। ये क्या बात हुई? या तो इतने बहादुर बनो कि असली रेड बताकर उस पर फिल्म बनाकर आप दुनिया को दिखाओ कि कौन कितना फ्रॉडिया था, वरना तो आप बनाओ ही नहीं। फिल्म रेड 2 के कंपैरिजन में पिछली रेड एक सच्ची कहानी पर मबनी थी। वो क्यों? क्योंकि वो उस वक्त 35 साल पुराना केस था, तो उसकी बेगैरती आप दिखा सकते थे। ऐसे में सबसे सेफ गेम जो फिल्म मेकर्स को खेलना चाहिए वो है कि कोई क्राइम स्टोरी पढ़कर अपनी फिल्म बनाओ और उस किताब और उसके मुसन्निफ को क्रेडिट दे दो। कोई उस फिल्म की ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा सवाल भी नहीं करेगा, अनलेस किताब पढ़कर भी आपने उल्टी सीधी फिल्म बनाई हो। वैसे भी इंडिया में किताबी कहानी पर फिल्म बनाने का रिवाज है ही कहाँ। खैर, क्रेडिट दे भी देते तो क्या होना था। पिछली रेड मायूसकुन थी और 7 साल बाद उसका सीक्वल भी। रेड 2 को लेकर जो मेरे शिकवे हैं वो ये कि स्क्रिप्ट ने कहानी को बहुत लंबा खींच दिया। सस्पेंस से लगा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सस्पेंस अपनी कदर खो देता है। और फिर स्टीरियोटिपिकल विजुअल एस्थेटिक्स, जिसे देखकर छापे की संजीदगी में वो शिद्दत दिखाई नहीं देती। रियलिज्म से ज्यादा डायलॉग बाजियां, नमूने बाजियां। अमय और दादा भाई की तकरार में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो छोड़े, दादा भाई की माजी की सच्चाई में कंफ्यूजन थी। उसके तरफदारों ने उसका दुखी माजी बताया, जबकि दादा भाई तो लड़कियों को मजबूर करता रहा था। तो 2 मुख्तलिफ दादा भाइयों के बीच में लकीर खिंच गई और ये कंफ्यूजन दूर ना हुई कि क्या वो इंसान शुरू से गलत था या सियासत के बाद वो बिगड़ा। रेड 2 इज जस्ट अनदर फिल्म जहां अजय देवगन के किरदार में एक्सप्रेशंस नहीं है। एक ही मुंह, एक ही कैफियत के साथ डायलॉग बाजी में महारत झाड़ता दिखाई देगा। अब ऐसा लगता है जैसे वो एक्टिंग से बेजार हो गया। फिल्म में काम करने का मन नहीं है। लाइन से आखिरी जितनी फिल्में देखी हैं, सुस्त और बर्बाद लग रहा है। वानी कपूर वॉज जस्ट अ फिलर। अमित सियाल डिजर्व्ड बेटर। यशपाल शर्मा, ब्रिजेंद्र काला वेस्टेड। रजत कपूर और सुप्रिया पाठक तो टेरिबली वेस्टेड। और तमन्ना एज यूजुअल आइटम सॉन्ग स्पेशलिस्ट। देखें, रेड 2 वॉज मेड फॉर एंटरटेनमेंट, इसीलिए 240 करोड़ कमाए और कामयाब हुई। बट इफ आई एनालाइज, रेड 1 की तरह रेड 2 को भी अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत थी, जो इस छापे की रुकावटों को बहुत असलियत और सियाही के साथ पेश करते हैं। आई एम समी नाइक। Thank you for watching my video, really appreciate it. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.